संभावनाएं 15 जून को करीबन 2 से 3 के बीच में गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करने की है। और देश में मानसून के आगमन एवं उसके अच्छे प्रदर्शन की कामना के साथ भारत के कई किसान साथी अभी भी मानसून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी एक बाधा उत्पन्न हो चुकी है और वो बाधा लगातार मानसून को रोके हुए है। वो बाधा है साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपारजॉय, जो अरब सागर के रास्ते अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आज 14 जून है, रात्रि के करीबन 9 बजे हैं और इस समय की सैटेलाइट इमेज आपको मैं दिखा देता हूं। साल का दूसरा चक्रवाती तूफान जिस प्रकार से ट्रैक को लगातार चेंजेस कर रहा था और अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चक्रवाती तूफान बिपारजॉय काफ़ी बेहद गंभीर चक्रवात है। और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि इस समय जो हवाएँ हैं वो आप देखिए पूरे गुजरात को अपने आगोश में ले रही है। साथ ही साथ भारी बारिश गुजरात के कई इलाकों पर हो रही है। साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों पर ऊँची लहरें समुद्र में उठ रही है। अभी फिलहाल चक्रवाती तूफान दूर है, हालांकि अभी पास नहीं आया है। चक्रवात लगभग 300-400 किलोमीटर दूर अरब सागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है और लगातार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल अगले कुछ घंटों के दौरान ये सिस्टम को थोड़ा मूवमेंट करेगा और इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से अभी आगे बढ़ेगा और रात्रि के दौरान इसकी संभावनाएं जो है वो लगभग भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर आने की संभावना है। यहाँ पर पहुँच सकता है चक्रवाती तूफान रात्रि के बाद सुबह तक, और कल का दिन गुजरात के ऊपर भारी हो सकता है क्योंकि गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा कल चक्रवाती तूफान। और सावधानी की आवश्यकता रहेगी। ये जो मैं आपको इलाके बता रहा हूँ, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा के साथ तूफान जो है वो अपनी दस्तक देगा और कई इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित करेगा, जिससे कि नुकसान की आशंका तमाम इलाकों पर बनी हुई है। साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं गुजरात के अहमदाबाद से लेकर जामनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, इन तमाम इलाकों पर भी नुकसान की आशंकाएं बनी हुई है। कराची से लेकर ये जो पूरा पोर्शन होगा पाकिस्तान का, इस पर लैंडफॉल करेगा। हालांकि गुजरात के इलाकों में तबाही ज़रूर मचाएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तूफान का जो ट्रैक है वो रात यानी कि 15 जून तक है। 16 जून को जो तूफान है वो कमज़ोर होकर पूरी तरह से निष्क्रिय होकर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के ऊपर चला जाएगा और फिर तो गुजरात के इलाकों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और अब जैसे जैसे सिस्टम पास में आएगा वैसे वैसे हवाओं का जो डायरेक्शन है वो बदलता जाएगा। हवाएं जब ये भारत के मेन रीजन पर आएगा तब हवाओं का जो ट्रैक है वो बदलेगा। उत्तर से हवा मिलेगी, दक्षिण भारत से भी हवाओं का प्रकोप पड़ेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि यह सिस्टम भारत के किन राज्यों पर बारिश देने वाला है। तो जगह चक्रवाती तूफान बिपारजॉय का काफ़ी खासा असर देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम बात पहले राजस्थान के इलाकों से करें तो चक्रवाती तूफान टकराने के बाद राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगा और इसके चक्रवाती तूफान के रूप में टकराने के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में राजस्थान के इलाकों पर पहुँचेगा और ये सिस्टम उम्मीद संभावनाएँ इसके बाड़मेर के इलाकों पर राजस्थान में दाखिल होने की है। और इसके ट्रैक में क्या कुछ बदलाव यहाँ से आता है फिर चलिए देख लेते हैं, क्योंकि संभावना यहाँ से ट्रैक के बदलाव की आ रही है। और जब ये बाड़मेर को पार करेगा उसके बाद ये सिस्टम फिल्म लो प्रेशर की इंटेंसिटी में जोधपुर के इलाकों पे पहुँचेगा और आप देख सकते हैं जोधपुर के इलाकों पर भी काफ़ी इंटेंस हवाएं जो है वो इसमें मिल जाएगी। और तो फिर भी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आपको राजस्थान के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी। ज़्यादातर संभावनाएं जो है दक्षिणी हिस्सों पर रहेगी, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। और राजस्थान के बाकी इलाकों पर फलोदी से लेकर अजमेर, जयपुर तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। टोंक, कोटा तक काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। और अब ट्रैक में क्या कुछ चेंजेस आते हैं चलिए देख लेते हैं। तो आप देखिए कि सीधा सीधा तूफान जो है वो लगभग बाड़मेर के इलाकों पर दाखिल हुआ और इस प्रकार से चल रहा है। आप देखिए इस प्रकार से जो सिस्टम है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस दिशा से ये आगे बढ़ता है या फिर इसके ट्रैक में बदलाव आता है, इस दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सिस्टम ने इन दोनों ही ट्रैक को ना समझ करके सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ा है और टोंक के ऊपर पहुंचेगा सिस्टम। टोंक राजस्थान का ये शहर, यहाँ पर सिस्टम पहुंचेगा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में और उसके बाद वर्षा में कुछ कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा और इसके प्रभाव से अब इसका प्रभाव खत्म होने लगेगा। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर, आगरा और आसपास के इलाकों पर ये एक सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो जाएगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पे बारिश देता हुआ निकल जाएगा और बारिश की संभावनाएं कम हो जाएगी। लेकिन मॉनसून का इंतज़ार जो कर रहे हैं वो मॉनसून का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अरेबियन सी में जो सक्रियता बढ़ी थी अभी दिनों हम कह सकते हैं अभी भी सक्रियता बढ़ी हुई है, लेकिन जब सिस्टम गुजर जाएगा उसके बाद सक्रियता काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी काफ़ी डेंजरस सिस्टम विकसित होने की संभावना इसके बाद बनेगी और सिस्टम भी काफ़ी तगड़े हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में हमेशा की तरह निम्न दबाव के क्षेत्र बनते जाते हैं और भारी वर्षा भारत के राज्यों
ऊपर देते हैं, मानसून को सक्रिय करते हैं। तो अब अरब सागर बंगाल की खाड़ी सिस्टम के जाने के बाद सक्रिय होंगे और मानसून को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ावा देंगे। तो ये था सिस्टम से जुड़ा कुछ अपडेट और साइक्लोन का अपडेट। चलिए तो मैं आपको एक तस्वीर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए कुछ ट्रैक फोरकास्ट पर भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, आज ये सिस्टम वेरी एक्सट्रीमली साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में बना हुआ है और काफ़ी इंटेंस है। इसका नाम बिपरजॉय है और ये सिस्टम लगातार उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका नाम किसने दिया आपको बता देते हैं कि इसका नाम बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। बांग्लादेश में बिपरजॉय का अर्थ है तबाही, और तबाही का संकेत लेकर ये सिस्टम गुजरात की ओर बढ़ रहा है। और इस समय की सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ तटवर्ती क्षेत्रों पर शुरू हो गई है और लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आप क्लाउड्स देखिए, ये रेड कलर्स का आप क्लाउड्स जो देख रहे हैं ये भीषण बारिश के साथ तूफान का संकेत है। चलिए तो अब मैं आपको ट्रैक भी दिखा देता हूँ, ट्रैक फोरकास्ट क्या कुछ गतिविधियाँ बता। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने इस बार मेट डिपार्टमेंट के साथ साथ भारत की तमाम मौसम एजेंसियां एवं तमाम जो मॉडल टेक्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, उनको परेशान किया है। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपने ट्रैक को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया था। ट्रैक लगातार चेंजेस हो रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उनके जो मॉडल्स ट्रैक मिल रहे थे वो काफ़ी हद तक से ट्रैक नहीं बैठ पा रहे थे। लेकिन अब जो सिस्टम पूरी तरह से प्रबल हो गया है, क्योंकि जो मॉडल ट्रैक है तमाम एजेंसियाँ हैं वो लगातार इसके ऊपर फोकस कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हमने जो बढ़त है वो की है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो तूफान आज इस समय वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में बना हुआ है और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। उसके बाद ये सिस्टम आज रात्रि में फिर से आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये सिस्टम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात्रि के समय रहेगा और लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये सिस्टम कल 15 जून को सुबह के करीबन 10-11 के बीच में सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगा पश्चिमी क्षेत्रों से। और संभावनाएं 15 जून को करीबन 2 से 3 के बीच में गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करने की है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा, ऐसा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल ट्रैक दिखा रहे हैं। साथ साथ चक्रवाती तूफान आगे बढ़ता हुआ साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। साइक्लोन की इंटेंसिटी में पाकिस्तान के ऊपर पहुंचेगा, काफ़ी भीषण तबाही पाकिस्तान के इलाकों में भी बचाएगा। और 16 जून को यह सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर रहेगा साइक्लोन की इंटेंसिटी में, और डिप्रेशन की क्षमता में 16 जून को रात्रि तक पहुँच सकता है ये। उसके बाद अगर बात करें हम तो 17 जून को सिस्टम राजस्थान के ऊपर वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा और राजस्थान के भी कई इलाकों पर भारी बारिश देगा। अब ये ट्रैक आप देखिए कि वो ट्रैक बाड़मेर और आसपास के इलाकों पर दिखा रहे थे कि बाड़मेर और आसपास के इलाकों पर जो सिस्टम है वो जो है दाखिल देगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम उदयपुर संभाग के कुछ जिलों से ही निकलेगा और आप देख सकते हैं इसका ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। ये सिस्टम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो अजमेर के दक्षिणी हिस्सों एवं जयपुर के दक्षिणी हिस्सों को पार करता हुआ कोटा को प्रभावित करेगा। राजस्थान के तमाम पूर्वी भागों को कवर करता हुआ निकल जाएगा उत्तर प्रदेश की ओर। तो ऐसी संभावना इस मॉडल के अकॉर्डिंग दिख रही है। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधियाँ होगी ये देखने वाली बात होगी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के दौरान, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौसम से जुड़ी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन में पूरी तरह से पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।